जैक ने जैसे ही अंदर देखा तो उसे एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, लेकिन पास जाकर देखा तो वहाँ एक कंगारू आराम कर रहा था। वह जल्दी से वापस बाहर आ गया। जैक की दवा खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे अंदर जाना ही था। इस बार वह हथियार के साथ अंदर घुसा, लेकिन जब उसने देखा कि कंगारू सो रहा है तो वह बिना कोई हलचल किए उसके ऊपर से निकल गया। उसने अलमारी से दवा की बोतल उठाई और जल्दी से वापस लौटने लगा, लेकिन जब वह गेट के पास पहुंचा तो कंगारू वहां से गायब हो चुका था। वह इधर उधर उसे देख रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वह उसके पीछे ही खड़ा है। उसने हाथ में पड़ी बोतल नीचे रख दी और पूरी ताकत से लोहे का सावल पकड़ लिया और मुड़ते ही जोरदार वार किया। इससे कंगारू पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन डंडे से सावल निकल गया। कंगारू को देखकर जैक ने हार मान ली। कंगारू ने लोहे का डंडा लिया और बीच में से आसानी से मोड़ दिया, जिसके बाद जैक फिर से भाग आया। बिना दवा के जैक की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसने एक बार फिर अंदर जाने का फैसला किया। इस बार वह खुद को नकली मादा कंगारू के भेष में लेकर आया ताकि कंगारू से फ्रेंडली हो जाए, लेकिन कंगारू उसे सचमुच मादा कंगारू मान बैठा। जैक बस उसे रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन कंगारू कुछ और ही समझ रहा था। जैक उसे बहलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठीक जैसे ही वह दवा की बोतल उठाने वाला था, कंगारू ने पीछे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसका मास्क नीचे गिर गया। नकली कंगारू के भेष में जैक को देखते ही कंगारू का दिल टूट गया। गुस्से में उसने दोनों पैरों से जैक पर वार कर दिया। गुस्से में आकर जैक अब कंगारू से बदला लेना चाहता था, इसलिए वह रबर की बॉल से भरी मशीन गन लेकर कंगारू को मारने आ गया। कंगारू भी पीछे हटने वाला नहीं था। जैक ने मशीन गन से उस पर हमला कर दिया। शुरुआत में कंगारू बचता हुआ भागता रहा, लेकिन जैसे ही मशीन गन खाली हुई उसने जैक का पीछा शुरू कर दिया और एक कमरे में जाकर जैक को घेर लिया। लेकिन मौका देखकर जैक ने कंगारू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कंगारू गुस्से से लाल हो चुका था। उसके एक ही वार से जैक जमीन पर जा गिरा। जैक फिर से मशीन गन उठाकर लोड करने लगा, लेकिन उससे पहले ही कंगारू ने सामने से एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब कंगारू पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने जैक को पूरी तरह धो डाला। कंगारू के वार से जैक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे स्क्रीन पर एक सिग्नल दिखाई दिया। वह जल्दी से उठा और बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिग्नल न मिलने पर वह रोने लगा। जैक को रोता देख कंगारू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चुपचाप उसके पास जाकर खड़ा हो गया। जैक ने उसे बताया कि वह कई सालों से यहाँ फंसा हुआ है और अब कंगारू भी उसका साथ देना चाहता है। इसके बाद वह दोनों दोस्त बन जाते हैं।